इनको बोलो मेरे से सॉरी बोलेंगे। यही तो मसला क्रिएट कर देती है ना आप, ये इतने बड़े इसमें बड़े गलत एक्सपेक्टेशन इनको आपके। पता है मेरी मम्मी के बारे में, मैंने इनसे कुछ गलत बोला? कुछ चलो बोला मैंने? अल्लाह को पहले मुझसे सॉरी बोले, मैं आपसे सॉरी बोल दूंगा। क्यों बोलूं मैं आपसे, उनसे बोलूं? क्योंकि आपने उसने सीधा बाप उसने को मुझे बोला है। इस्लाम से बाहर निकाला। हाँ तो उन्होंने निकाला है, आपने अपनी मर्जी से निकले हो। नहीं नहीं, उसने निकाला। जो भी करता है अल्लाह करता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। नहीं, आप आप अपनी मर्जी से निकले हो ना। नहीं, अल्लाह की मर्जी से निकला हूँ। अल्लाह ने, जब मैं अपने बाप के टटों में था उस वक्त ही अल्लाह ने मेरे लिए लिख दिया था कि मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। क्यों लिखा था उसने ऐसा? हाँ तो आप चले जाओ ना, अब अल्लाह ही बोल रहे हैं मेरे जरिए से, चले जाओ नहीं, वापस। नहीं, अल्लाह तो नहीं बोलता। अल्लाह तो कहता है कि तुम इसको कैसे, हाउ हाउ कैन यू गाइड समवन, या मोहम्मद तक को कह दिया है कि तुम कैसे गाइड कर सकते हो उन लोगों को जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया इस्लाम जानने के बाद। ये तो कुरान की आयत है। हाँ तो आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, इसमें आप मेरी माँ को गाली तो हम दे सकते ना। मैंने आपकी माँ को गाली नहीं दी है। आपने गलत बात बोली ना। अल्लाह ने आपकी माँ को गाली दी है। नहीं, आपने बोली। नहीं, अल्लाह ने। क्या गलत बोला? पता नहीं क्या बोला, मुझे जरूरत भी नहीं जानने की। देखो, अब देखो, बात सुनो, देखो, मैं बताता हूँ आपको। अल्लाह कुरान में कहता है तुमने इनको कत्ल नहीं किया बल्कि मैंने कत्ल किया। अल्लाह मुसलमानों को बोलता है तुमने इन काफिरों को कत्ल नहीं किया बल्कि मैंने कत्ल किया। तो अल्लाह कत्ल भी अपने ऊपर ले रहा है, तो गाली भी अल्लाह के ऊपर ही है। मैंने तो नहीं दी, अल्लाह ने दी है। ये तो सनातन में भी तो यही बोलते हैं ना कि जो हो रहा है वो ईश्वर चला की गई इच्छा से। सनातन। सनातन आ गई बीच में, साहिल यार, एक तो सनातन में कहां से बढ़ जाती है ये। हर मोमिन को बैसाखी चाहिए। भाई मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, सनातन को मैं जानता ही नहीं। हाँ तो मेरे से क्या सनातन की हुआ बात कि क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा बनाई हूँ, है? अल्लाह कहता है यू डिड नॉट किल देम बट अल्लाह किल देम फलम पहले तक्तुलुहुम वलाकिन पहले अल्लाह कातलहुम। तुमने इन्हें पहले कत्ल नहीं किया बल्कि मैंने किया है। तो भाई मैंने भी कोई गाली नहीं दी, अल्लाह ने दी है। अल्लाह से पूछो, सॉरी अल्लाह से मंगवाओ, मुझसे क्यों मंगवा रही हो? तो ये पप्पू बच्ची किसने बोला? ये तुम्हारे कमेंट सेक्शन में लोग क्यों बोल रहे हैं? कौन, पप्पू किसने बच्ची? बोला ये? मैं तुम्हें पप्पू कहता ही नहीं, तुम इंतहाई बदसूरत बच्ची हो। और बताओ। पप्पू बत्ती। यार कौन बगैर था जो इसको पप्पू बच्ची कह रहा है? ऐसी बच्ची कभी पप्पू हो सकती है? गंदी बच्ची बोलो, बदसूरत आप बच्ची बोलो। मैं कह फिर दिया, वो देख मैंने लो, सबको मना कर हम दिया, किसी शादी कर रहे हैं, फिर मैं सबको मैंने गाली मना दूंगी कर तो दिया। आप बोलोगे, आपको बुरा लगेगा। आप अरे भाई, बदतमीजी। आपने कहा है कि आपको कोई पप्पू बच्ची ना कहे, मैंने मना किया। कोई इसको नहीं पप्पू बच्ची नहीं कहेगा। ये किसने कहा? ये लोग मुझे कह रहे कि आपने कहा, आपके ही ऑडियंस आप आपने मेरे सुना को कह रहे आपने थे। सुना कि मैंने आपको पप्पू बच्ची कहा हो? तो आपकी ऑडियंस पागल है। आप बोल दो, भाई वो, एक बार बोल हाँ दो, एक बार भाई, बोल दो, वो आपकी ऑडियंस पागल है, बेवकूफ है। हर वो बंदा जो आपको पप्पू बच्ची कह रहा है वो पागल है। और बताएं। चल आपकी खुश, ऑडियंस। खुश, भाई हानिया वो खुश। मेरी ऑडियंस हो या जो भी ऑडियंस हो, जिसकी भी ऑडियंस हो, अगर कोई दुनिया में आपको पप्पू बच्ची कह रहा है, वो बेवकूफ है, जाहिल है, पागल है। आपको तो अपंग बच्ची कहना चाहिए। हुनरामी। ठीक है हानिया, हो गया बस, खुश। वो देखो, वो नोमैड भी कह रहे हैं हम पागल हैं। ये देखो, नोमैड कह रहे हैं हम पागल हैं, जो तुमको पप्पू बच्ची कह दिया, तुम्हें अपंग बच्ची कहना चाहिए। और बताओ। अपंग तो तुम हो दिमाग से। अल्लाह है, साबित करूं? हाँ तो तुम हो ना। तुम साबित हो। करूं अल्लाह अपंग है? नहीं, जितनी चीजें तुम अल्लाह पे बोलोगे उतनी चीजें मैं तुम पे बोलूंगी। फिर तुम गाली दोगे, फिर मैं वो भाई गाली तुम अल्लाह पे कहता है कि वो तुमने कुछ किया ही नहीं, उसने किया, तो मैं क्या करूं? तो ये तो सब रिलीजन में ही बोलते हैं, अल्लाह थोड़ा कौन ना से कर। रिलीजन में बोलता है? चल ऐसा कर, किसी भी रिलीजन की एक आयत दे दे जो ये कहे सनातन कि तुमने सनातन बोल। उनको कत्ल नहीं आप भी किया, तो मैंने किया। बोलो। सनातन की आयत दे दे, चल। हाँ तो आयत नहीं होती पहली बात तो, और दूसरी बात ये, आप गीता खोलो, आपको सब मिलेगा, सब अरे मिलेगा। भाई, गीता इसमें मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट पड़ी नहीं। हुई है। श्लोक नंबर दे, चैप्टर नंबर दे, अभी खोल देता हूँ। मुझे सिर्फ ये आयत दिखा दे गीता में कि तुमने इनको कत्ल नहीं किया बल्कि मैंने किया। चल दिखा। ईश्वर ये नहीं कहते कत्ल वाली बात, पर वो ये कहते तो कि जो कत्ल होता वाली है बात ही चाहिए ना मेरे को, और क्या चाहिए? अंब चाहिए मेरे को? चैप्टर नंबर, आयत नंबर मैं खोलता हूँ गीता। वो चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। दे।
ऐसा बोलो, एडम एडम खोलेगा। मैं खोलेगा? तुमने सिर्फ नंबर हाँ। बताना है, खोलेगा मैं। तुम पढ़ोगे भी नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम पढ़ो। मैं पढ़ेगा। मैंने आप मैंने मैंने जो है मैंने धर्म क्या, ये पता है आपको धर्म भाई, क्या है? अरे भाई धर्म क्या है, जो भी है वो उसकी अब परवाह नहीं है। ये भागवत गीता आ गई स्क्रीन पे, मुझे अब आपने बताना है चैप्टर नंबर, वर्स नंबर। मैंने अभी भगवत गीता को सिर्फ सरसरी तौर पे पढ़ा है, डीप स्टडी नहीं किया, लेकिन इतना जो आप बात बोल रहे हो वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई। ये लो पकड़ो, भागवत गीता सामने आ गई। आपको जो बात मैंने बोली उसमें ये लिखा है कि भाई भगवान नहीं है, लिखा क्या मुझे नहीं पता, ये मुझे आयत नंबर चाहिए। ये आपके सामने 1051 पेजेस की भागवत गीता खुली है, मुझे चैप्टर नंबर, आयत नंबर चाहिए। आयत नहीं होती उसमें, और मुझे श्लोक अरे नंबर यार याद जो भी होता है मुझे श्लोक नंबर दे दें, जो भी होता है, श्लोक नंबर हो या जो भी हो, आई डोंट नो। मैं माजरत खाता हूं आपसे कि अगर आपको लगता है कि आयत नहीं होती, वर्ष नंबर दे दें, श्लोक नंबर दे दें, मुझे चैप्टर नंबर दे दें। बोले कहां जाऊं? खोलो, पहला चैप्टर खोलो। ओके, चैप्टर 1, वर्ष कब नंबर पढ़ हाँ तो पढ़ना शुरू करो, पता चल जाएगा धीरे धीरे। है। ये क्या हाँ बकवास हुई? पूरी गीता आपको पढ़वाई क्या? क्या पूरी गीता पढ़ूं? 1051 पेजेस की गीता पढ़ूं? अरे यार चैप्टर 1 की पढ़ो ना। कौन सा चैप्टर 1 में कितने तो आगे से सब चैप्टर है, सब टेक्स्ट है, कौन सा पढ़ूं? चैप्टर 1 में तो कौन सा? धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है, उसमें कहाँ मिलेगा? क्या पढ़ना है ये बताओ। अरे यार गीता के हर चैप्टर में एक ही बात लिखी है, वो बस दूसरे चैप्टर से पढ़ना शुरू करो आप। मैं अभी लो जी साहिल साहब, गीता के हर चैप्टर में एक ही बात लिखी है। पता नहीं कोई पागल होगा जिसने इतने चैप्टर बना दिए। ये इनकी अपंगता है साहिल साहब, ये साबित हो गई है। गीता के हर चैप्टर में एक ही बात लिखी है, एवं लोगों ने इतने स्पॉट ऑन मीम था एकदम। यार ये अमित को यहीं पे रखा करो मीम चलाने के लिए, बहुत सही मीम चला रहा है। मिनते तरलों पे लग गए कि यार प्लीज वो नहीं करो, क्रिटिसाइज नहीं करो, कोई और टॉपिक पे बात करो, इस पे छोड़ दो, इस पे छोड़ दो। ये अभी इस लेवल पे आ गए हैं। पहले तो धमका रहे थे ना ये लोग कि देख लेंगे कहाँ हो, ढूंढ लेंगे। अब ये मिनते तरलों पे सेकंड फेज चल रहा है इनका। और बहुत नो डाउट आप लोगों के जितना भी एफर्ट्स हैं, काम है, बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो रहा है, हर जगह पे सुना जा रहा है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दूसरा ये एडम मेरे ख्याल से साइलेंट पे चले गए ना, तो मैं एक आयत पढ़ रहा था सूरह यूनुस की, आयत नंबर 94। तो उसको पढ़ने के बाद मैं और थोड़ा सा शॉक हो गया। मैंने कहा भाई यार ये क्या कहानी हो गई यहाँ पे ना, जिसमें अल्लाह ताला मोहम्मद अरबी से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी नबूवत पे शक है तो उनसे यहूद नसारा से जाके पूछो, जाके कंफर्मेशन ले लो। अरे सिद्दीकी साहब रुक जाओ, मोहम्मद अरबी साहब को अपनी बात। नहीं बस यही था, इनसे अगर मोमिन है तो इनको प्लीज ले, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ। रियली थैंक यू, क्योंकि मैं शुरू से जुड़ा हूँ। साहिल तो एक बड़ी बहुत एक मोहब्बत सी है कि वो भाइयों वाला वो रिश्ता तो। हेलो, बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद अरबी भाई। थैंक यू। हाँ भाई, एमए सिद्दीकी साहब, मोमिन है आप? जी। अच्छा, कितने को मोमिन है? हाफ क्वार्टर, कुछ भी कह लीजिए, क्वार्टर कह लीजिए बस। अच्छा, ये देखो अभी क्वार्टर मोमिन लोग भी ये मानने लगे कि वो क्वार्टर मोमिन है। साहिल भाई, मैं आपको पता है अब मेरा सुबह में जो है मॉर्निंग में लेक्चर रहता है, फिर भी मैं आपको ऐड करने की कोशिश करता हूँ, आपके साथ कनेक्ट हो जाऊं। 3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और अपने बहुत से गटर छाप मुसलमानों को मैं संभाल चुका हूँ, सुधार चुका हूँ। अरे वाह 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 वाह। तो ये क्वार्टर मोमिन कब से बने हैं आप? पहले से क्वार्टर मोमिन है या रिसेंटली बने हैं? नहीं, ये जो इतनी ढेर सारी हिंदुस्तान में इन मुसलमानों की जो बुराइयां हो रही हैं, जिस तरीके की ये हरकत कर रहे हैं, इन सब की वजह से मैं बहुत ज्यादा आहत होके, फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि जब तुम ऐसा सोच रखते हो तो साहिल भाई से कनेक्ट हो, उनको देखो। तो मैंने 3 महीने से आपको देखना शुरू किया, तो फिर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझ में आया। अच्छा, नमाज कभी पढ़े थे जिंदगी में? 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल पहले लेकिन पढ़ते थे? हाँ पढ़ता था। अच्छा, कोई सूरह सुना दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। दरूद आता है, दरूद इब्राहिमी?
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये दरूद इब्राहिमी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ये बरेलवियों वाला दरूद आपने पढ़ लिया। ये वितर में कितनी नमाज होती है भाई, कितनी रकात होती है वितर की? वितर में 7, इतना आइडिया नहीं है साहिल भाई, 7 रकात होती है आई थिंक। अच्छा, ठीक है, 7 भी रहती है, लेकिन आप चूंकि बरेलवी है या हनफी है तो उनके नजदीक 7 नहीं होती, उनके नजदीक 3 ही होती है। ठीक है, अच्छा, फजर की कितनी होती है? फजर की 4 होती है, 2 सुन्नत 2 फर्ज। अच्छा, ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे? मेरे ख्याल से आप लास्ट 2-3 स्ट्रीम में भी जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको मौका मिला ही नहीं था। क्या जी सर। बताना चाहेंगे आप? तो साहिल सर, वैसे तो मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इस समय एमबीबीएस फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में परसिंग हूँ। अ, हम्म मैं सर एक सवाल आपसे ये था कि जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, वो हमसे कहते हैं कि इस्लाम के अबाउट उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड अभी भी बहुत सारे फैक्ट जो मौजूद हैं, क्या उसको देखते हुए भी इस्लाम को गलत कहते हो? क्या ये सही है? हम्म हाँ, ये चीज़ मैं जानना ये चाहता तो हूँ। क्या हिस्टोरिकल फैक्ट है भाई? जैसे मोहम्मद साहब जैसे का आप देखो। हाँ, क्या हाँ, बोल हाँ। रहे थे आप? जैसे वो कहते हैं, जैसे कि वो कहते हैं दजला फरात जो नदी है, जिसमें कौन थे, मूसा अलैहिस्सलाम थे, अपनी फौज लेके जा रहे थे, फिरौन पीछा कर रहा था, फिर वो हम्म समुद्र के पानी जो है अलग हो गया, बीच में रास्ता बन गया। उसका हाँ, एग्जाम्पल कि अभी दोनों वाटर का जो कलर है, डेंसिटी है, दोनों आप अलग एक अलग काम हैं। करना, अभी जी। एक मेरे ख्याल से 2 से 3 स्ट्रीम पहले ये हाँ, पानी मिक्स नहीं होता, हाँ, इसके हाँ। ऊपर एडम साहब ने प्रॉपरली एक्सपोज किया है। अच्छा, ठीक है, तो अच्छा। आपको समझ में और आ जाएगा। अच्छा, और साल भाई, जैसे कि मैं घर पे बता रहा था कुछ लोग को आपके बारे में, तो कुछ लोगों ने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। तो मैंने बताया कि ऐसा नहीं है, वो जो 72 हुलों वाला कॉन्सेप्ट बताया था आपने, हम्म और कुछ मौलानाओं को भी सुना मैंने, तो कितनी हम्म गंदी हरकतें कर रहे थे। तो वो कहते हैं ऐसा कहाँ लिखा है? तू दिखा मुझे, वो मौलाना गलत होंगे, हम्म वो मौलाना गलत बोलते होंगे, लेकिन ऐसा इस्लाम में नहीं लिखा है। हम्म तो हम तो हाँ, सारे वो रेफरेंस देके बताते हैं ना आपको, हाँ, हाँ। है ना? तो तो आप ये वो चीज़, क्वार्टर भी क्यों बचे हैं? अब बहुत सारा कन्फ्यूजन है साहिल भाई, क्या करूँ मैं? हाँ हाँ, तो ये कंफ्यूजन, आप स्ट्रीम देख रहे हो, कंफ्यूजन दूर करो और निकलो फटाफट इसमें से, जल्दी वहां से हटो। जल्दी वहां से हटो भाई। हाँ, आप अपने आप को एक गंदगी के हिस्से में क्यों रखना चाहते हैं? जब आपको मालूम है कि ये गंदगी है तो निकलो वहां से, हाँ। पहली फुर्सत में निकलना चाहिए। फिर साहिल भाई वैसे भी आप सब कहते क्वार्टर हैं, है। फिर साहिल भाई सब ये कहते हैं कि अच्छा, तू ये मानता है कि अल्लाह ने इस पूरे संसार की रचना नहीं की, तो फिर किसने बनाया? आप एक मेडिकल स्टूडेंट है ना भाई? जी। तो वो तो मैं साइंस के हिसाब से जाऊंगा, तो फिर कोजरवेट, पेरेंट रॉक, वेदरिंग लाइकेन वहां से शुरू हो जाएगा। हम्म हाँ। तो फिर कहते हैं कि हाँ किसने बनाया, हम्म कौन सा धर्म क्या, सही है? नहीं, क्या ये जानना जरूरी है किसने बनाया? हाँ बिल्कुल, वो तो वही तो मानते हैं ना, कह रहे हैं कि मेरा नहीं, बिलीव है कि अल्लाह ने अरे बनाया भाई, है। उसका बिलीफ है ना, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये जानना जरूरी है किसने बनाया? उसकी कोई एक बुनियादी वजह बताए कि क्यों जानना चाहिए किसने बनाया दुनिया को। तो क्या फिर कह रहा है उससे कि आपकी जिंदगी में क्या फर्क हाँ, पड़ हाँ। जाएगा? वो यही कह रहा था, मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और तो मतलब पहले अल्लाह आप अल्लाह ने। समझो, जी। सिद्दीकी साहब, पहले आप समझो। आप ये हुँ। बताओ कि कोई बनाया या नहीं बनाया, इसको जान के आपका और मेरा क्या फायदा या क्या नुकसान? हाँ, ये तो है, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं। ना नुकसान है। नहीं, तो कोई फ़ायदा यही नहीं, ना चीज कोई नुकसान उसको है। पूछो कि भाई तेरे सवाल का मतलब क्या है, कुछ 5 वजह बता दे कि हाँ, हमारा हाँ। क्या फायदा क्या नुकसान, कि हम ये जाने कि दुनिया को किसने बनाया या दुनिया को बनाने वाला है या नहीं है। आप समझ रहे? जी। बस इतना और सी ही है। और जो सालवे कहते हैं कि जो सूफ़ीज़्म होते हैं, इंडियन सूफ़ीज़्म, तो उनके सारे बहुत सारे करामात, बहुत सारे मोज़िज़े हैं, तो क्या कहते हैं कि वो सब भी झूठे थे। उनकी बातों पे, कोई अक़ीदे पे मौजूदा यकीन बता करके बहुत। भाई, आज की तारीख में यूट्यूब में चले जाओ, आपको आप ऐसे बड़े बड़े मौजज़े दिखेंगे कि आप हक्के बक्के रह जाओगे कि ये बंदे ने किया कैसा। हाँ, हाँ।
देखे हो क्या नहीं देखे हो? हाँ देखा हूँ, वो तो मैं बहुत सारे और कहते हैं कि फिर कैसे ईमान ले आए इतने सारे लोग, फिर कैसे इस्लाम जो है नंबर 2 पे है, ये सारी चीजें। कोई, आप अभी देखो आज की स्ट्रीम ही वही है, उनको कहना कि 1 करोड़ 20 लाख तो ऐसे ही निकल गए, और जो हाँ। 2 करोड़ 40 लाख है उसमें तुम्हारे जैसे लोग हैं जो हम्म। यकीनी तौर पे अल्लाह को नहीं मानते। तो भाई टोटल 3 करोड़ 40 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख ऐसे ही निकल चुके हैं इस्लाम से। तो हाँ। उनको कि जरा जाके कुछ देखो, सिर्फ किसी की बातों में नहीं आओ। जी। लोग धड़ल्ले से निकल रहे हैं इस्लाम से। और खतरा भी बहुत बना रहता है असल में। मेरे तो कुछ वो मुस्लिम तो जो दोस्त थे जितने भी थे, और यहाँ तक कि रिलेटिव में बहुत सारे लोग फोन करना बंद कर दिए, हाल चाल नहीं पूछते हैं, खुद का काम अच्छा, होता है आपने तब भी सबको फोन नहीं बताना करते। शुरू कर दिया है क्या? हाँ हाँ, मैं सबको बताना शुरू कर दिया हूँ। अरे भाई अरे थोड़ा ख्याल रखो, नहीं तो तुम्हारी टोपी उड़ा डालेंगे फिर। अरे साहिल भाई मैं तो अपना लाइव लोकेशन नहीं बताता किसी को। अब मैं बताता हूँ, पूछते हैं वो कॉलेज में हो कि हॉस्टल में हो, हम बताते हैं भैया अभी नया नहीं है, अभी हॉस्टल हॉस्टल में भी नहीं है, उल्टा सीधा हम्म। बता देता हूँ इधर उधर करके। अच्छा साहिल भाई। नहीं तो ऐसे ऐसे काम नहीं करो जिससे आपको सिक्योरिटी इशू हो। आप हाँ हाँ। आप अलग तरीके से बताने की कोशिश करो, या आप हाँ, जो है ना थोड़ा सिक्योरिटी का ध्यान रखो। इतना जज्बात में आके हाँ। करोगे काम तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा साहिल भाई, वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जो है कि अगर मुस्लिम बीवी है, उसका शौहर मारते मारते मार डाले तो उसको उफ तक ना करे बीवी, और क्योंकि अगर पति के हाथ से मर जाएगी वो बीवी तो उसको जन्नत मिलेगा, क्या ये सही है? नहीं, मैंने कहीं कभी नहीं सुना है भाई ये कि पति के हाथ से अगर बीवी मर जाए तो उसको बीवी को जन्नत मिलेगी। ये मैंने कभी अरे ये नहीं सुना है। मुस्लिम मर्द कहते हैं, मैंने अपने घर में सुना है कि हमने कहा कि बहुत सारे लोगों को बोला कि क्यों मारे आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो कुछ नहीं बोली तो आपने उनको मारा, तो कह रहे थे कि तुम अपना काम करो, तुम्हें नहीं पता है। फिर बाद में ये सुना कि जो है अगर वो पत्नी खुद बोली, मतलब मेरे रिलेटिव हैं, तो आंटी खुद बोली कि नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, वो हमको मारते मारते मार डालें तब भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमें जन्नत नहीं मिल नहीं, जाएगी। ऐसा नहीं है। नाराजगी वाली बात जो है वो ये है कि अगर बीवी अपने हाँ हाँ। शौहर को सेक्स के लिए मना करे तो अल्लाह हम्म। नाराज हो जाता है, फरिश्ते लानत भेजते हैं, अल्लाह अल्लाह जो है वो नाराज हो जाता है। तो वो सेक्स के मना करने पर है, ठीक है। दूसरी चीज, मारने की जहां तक बात है, हाँ ये बात आपकी सही है। हजरत उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि कोई इंसान किसी से ये ना पूछे कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा, वजह ना पूछे क्यों मारा। तो ये बात भी है, लेकिन अगर वो मर गई तो उसको जन्नत मिलेगी, ऐसी कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। एटलीस्ट मैंने नहीं देखा है या सुना है। ये कि तो फिर बहुत सी तानाशाही बातें होगी ना। आ जाती है, लोग फैला देते हैं ताकि अपना मर्तबा जो है वो ऊपर कर सके। हाँ। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतों की इज्जत है, ये किस तरीके की इज्जत है? कोई मार खाता रहे वो प्रश्न भी ना कर पाए, क्यों हम मार खा रहे हैं? तो यही कह रहा हूं ना मेडिकल स्टूडेंट साहब, फिर आप इस्लाम में वो थोड़े बहुत भी क्यों है निकलो। हाँ, बहुत सारा कंफ्यूजन है। हम्म। और जो मेडिकल स्टूडेंट है, जी तो जी। भाई वो तो किसी भी तरीके से इस्लाम में नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके की बोंगियां मारी गई है एम्ब्रोलॉजी को लेके या बाकी हाँ चीजों हाँ। को लेके, तो वो तो अच्छा, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। क्या साल भाई एम्ब्रोलॉजी को लेके इस्लाम में क्या मारी गई है? एम्ब्रियोलॉजी को लेके इस्लाम में बोंगी ये मारी गई है कि कुरान की एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से पहले सैल भाई, हड्डी बनती है। हाँ हाँ एडम हाँ। साहब है, किसकी, एडम साहब की सर बात? भी कोई हाँ, कोई धारदार वाला मोमिन नहीं है भाई, इनको तो कुरान भी इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ अगर इन्हें ये नहीं पता था। हाँ नहीं, ये भाई समझो क्वार्टर मोमिन थे, अभी निकल गए पूरे। तो ये मैंने बोला कि मेडिकल वाले तो बिल्कुल नहीं रह सकते, पूछ रहे कि क्या क्या एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखा है। तो हाँ वो वही बताइए बता आप, रहा हड्डी था। से। हाँ, कुरान की एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से आदमी बच्चा जो है उसको पहले हड्डियां बनती है, फिर अल्लाह उस पे खाल चढ़ाता है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन कुरान में ऐसा है। ये तो। और साल में एक एक क्वेश्चन ये था
कि ये बात सही है कि अगर मतलब जो गैर इस्लामिक कंट्री में जो मुस्लिम रहते हैं वो डिफेंस में इसलिए ना जाएं क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी उनको मतलब मुस्लिम स्टेट के सैनिकों से लड़ना पड़े। हाँ, क्या ये ऐसा तो कुछ हमारे इसके एडम बारे में साहब पता ने है? बताया ना, हदीस ही बताई है इसके बारे में। तो इसके बारे में हदीस में है ये? कुरान की आयत ही बताई थी ना एडम साहब आपने, ये तो। जी जी। तो फिर जो मुस्लिम रहते हैं गैर इस्लामिक कंट्री में, तो उनको रहने का कोई हक नहीं है जब उस कंट्री को मानते ही नहीं है, उस कंट्री के सोल्जर्स को अपना नहीं मानते हैं। सर ये मोमिन कैसे हैं यार साहिल? ये कंफ्यूजन क्वार्टर है। क्वार्टर है। टेस्ट हो आते चुका है ही भाई इन्होंने का। बता दिया था, भाई ने आते ही हाँ, बता दिया पहले था ही भाई मान मैं लिए थे क्वार्टर वो। हूँ। नहीं, पता, आई एम जस्ट 21 ईयर ओल्ड, बट मैंने बहुत लोगों को सही कर दिया है अभी। कुछ ये बहुत सारे क्वार्टर लोग। होते हुए भी इनका नशा जो है लोगों को चढ़ जा रहा है। मतलब इनके वहां पे बहुत से लोगों को इन्होंने क्वार्टर बना दिया है। तो क्वार्टर नहीं बनाए, आप खुद भी पूरे तरीके से निकले और बाकी लोगों को भी पूरे तरीके से निकाले। वो फिर एट लास्ट वो सवाल क्वेश्चन करते हैं कि फिर मैं मानूं किसको, ये तो बता। तो थोड़ा खुद भी उसको मेहनत कर लेने बोलो, दूसरे बहुत सारी आइडियोलॉजीज है उनको देखने बोलो, या बिना आइडियोलॉजीज के रहने बोलो जैसे हम हैं, हाँ हाँ। है ना। उनसे फिर वही सवाल करो जो अभी मैंने आपसे कहा था कि जरूरत क्या है, नुकसान क्या है, फायदा क्या है। साहिल तो ब्रेकफास्ट कहें करना है यार, तो हाँ, वो यही कहेंगे कि किसी न किसी ब्रेकफास्ट की करना है। नेचर को एक मिनट एक मिनट, किसी न किसी सिद्दीकी की साहब, नेचर को तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा एक ब्रेक मिनट सिद्दीकी साहब। ब्रेकफास्ट करना है साहिल। हाँ, ब्रेकफास्ट करना है अभी। हाँ अरे मोमिन से अच्छा ब्रेकफास्ट करना यार अच्छा साहिल साहब, अच्छा। क्या